ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि हम दो हमारे दो। हाँ, कि क्या मतलब समझते हैं आप इससे? अरे मोदी अमित शाह जी। ये तो हम और हमारे दो अडानी अंबानी और क्या है इसमें? बात अंदाज देखो जुबा मेवात आज तो क्या मोदी जी के हैं दोनों? है? अडानी अंबानी मोदी जी के हैं? अरे तो ट्विटर तो बता रहा और वो ना बता रहा व्हाट्सएप पे कि एक मोदी की गोदी में और एक अंबानी की उसकी अमित शाह की गोदी में। लेकिन जो केंद्र सरकार है, जो रविशंकर प्रसाद है, काफी कंट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो। अरे जब गिद्दड़ के दिन ओढ़े आवे ना वो गांव की तरफ को भगे। इसी सोशल मीडिया से ये देश के प्रधानमंत्री बने मोदी और उसी सोशल मीडिया पे बैन लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये गिद्दड़ है, है? ये गिद्दड़ है और सरकार। अरे जिससे इनको फायदा हुआ अब उसी को एक जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया वो चीज है कि इसी से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। यही सोशल मीडिया एक दिन मोदी को जमीन में गाड़ देगी। लेकिन वो तो बहुत काफी प्रसिद्ध है ट्विटर पर मोदी जी। मोदी जी काफी प्रसिद्ध है ट्विटर पर, बहुत फॉलोवर्स हैं। तो क्या हो गया, फॉलोवर हैं कम नहीं होते, उससे ज्यादा पूरे भारत में एक वो थे राजीव गांधी, उससे ज्यादा सीट तो नहीं लाया कोई, वो भी चले गए थे, वो भी हारे थे। तो ये कोई अमर पट्टा लेके आया। सोशल मीडिया पे विदेशी कोई सेलिब्रिटी ट्वीट करते हैं, जैसा रिहाना है या मिया खलीफा है, तो ये लोग कहते हैं कि इससे देश की बदनामी होती है। तो आपने ऐसा माहौल देश में पैदा क्यों करा कि विदेशियों को बोलना पड़ा? आपने अपने देश के किसानों की बात क्यों नहीं सुनी? अगर अपने देश के किसानों की बात सुनते तो किसी को बोलने की वो नहीं होती। और कौन जिसको तुम बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, जिसके तुम वहाँ बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हो, वो तो विदेशी है। जो तुमसे पूछ रहा आम काट के खाओगे या चूस के, अक्षय कुमार, हाँ विदेशी है। भारत की नागरिकता छोड़ दी। देश के बड़े कलाकार हैं, उनका सम्मान है। कैसे हमारे देश का है? जब हमारे देश की नागरिकता छोड़ दी तो हमारे देश के लिए तो गद्दार हो गया वो भी। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले एक्टर हैं कौन? अक्षय कुमार। टैक्स? तो टैक्स तो वो भी दे, वही जीबी रोड वाले। कौन है? देशभक्त भी तो है वो। है? बाबा रामदेव। है? बाबा रामदेव वो तो चोर है, वो कहाँ दे टैक्स? वो तो लाला रामदेव है। अरे तो क्या करेंगे, पैसा कमा के देश के लिए कमा रहे हैं। कहाँ कमा रहा? एक कपड़े में रहते हैं, नंगे रहते हैं। है? एक कपड़े में रहते हैं बाबा रामदेव। नंगे तो भिखारी भी रहे। तो वो एक- वो देश का क्या करेंगे, कमा के देश में दे रहे हैं, लोगों को सेवा में लगा रहे हैं। कौन सी सेवा में लगाया? चैरिटी देते हैं। किसे दिया चैरिटी? किसे दिया चैरिटी बताओ ना। भारत सरकार को करते हैं। कहाँ करी चैरिटी? क्या करा भारत सरकार को? बताए कोरोना में कितना रुपया दिया? अरे दवाई ले आए। बताओ लाला राम ने। वो देश को जो है योग दे रहे हैं। है? योग क्यों उससे पहले नहीं था? अरे ऋषि मुनियों के टाइम से हमारे यहाँ योग है। इन्हें क्या नया दे दिया? हाँ इसने दे दिया, एक नया जुमला दे दिया देश को, एक नया तरीका बता दिया कि आंदोलन से सलवार पैर के कैसे भागा जाता है, वो सया रास्ता दिखा दिया। अरे तो आंदोलन में होते रहता है ये सब चीज। है? लोग रोते भी हैं, तलवार में भागते भी हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं वो तो संसद में भी रोते हैं जुमलेबाज। तो मोदी जी ने कहा है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। ये तो हमने भी कहा है। हम कह रहे हैं इसे गारंटी का कानून बना दे, क्यों नहीं बनाता? अरे संसद में कहे, मर्यादा होती है संसद की, मानी बात को। है? कोई पार्टी में थोड़े कहे, जाके मंच में थोड़े कहे बात। क्या? संसद में कहे तो क्या कह दिया संसद में? एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और हम भी तो कह रहे हैं, हम कद कह रहे ना है। तो आपको विश्वास नहीं है मोदी साहब की बातों? क्या विश्वास करें? बता क्या विश्वास करें? लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। है? लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो मुमकिन है, जब ही तो किसान 80 दिन से सड़क पर पड़ा है। अच्छा, हाँ देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, एक किसान सच्चा दिल से रोया था तो किसानों में जन सैलाब आ गया, और एक ढोंगी संसद में झूठा रोया था तो उत्तराखंड में मौत का सैलाब आ गया। ये है अंतर सच में और झूठ चिंता में। है देश की, रोए भावुक हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। किसको देश की चिंता? प्रधानमंत्री को। क्यों भाई, हम लोग कहीं पाकिस्तान से आए, हम देश के ना हैं? अरे हमने उसे जिता के संसद में बैठाया और उसने हमें सड़क पे पहुंचाया। बहकावे में आ गए, बात मानिए, कुछ नहीं जा रहा। जमीन उमीन आपका समझा रहे प्रधानमंत्री। कौन? जमीन उमीन आपका कहीं नहीं जा रहा है। अरे हम कद कह रहे हमारी जमीन जारी, हम नू कह रहे हम नू बता इसमें सफेद क्या कानून में
मोदी जी ने कहा तो है कि ये कानून गंगा की तरह साफ है। अगर गंगा की तरह पवित्र है? अगर ये कानून गंगा की तरह पवित्र है तो बताएं मोदी जी कि इसमें 9 संशोधन की आवश्यकता क्या है? अगर पवित्र है, पवित्र चीज में संशोधन नहीं होता। वो तो किसानों के दबाव में कर रहे हैं ना संशोधन, किसानों के दबाव में। तुम तो अरे देखियो, पत्रकार की बात सुन लो। अभी तो कह रहा है कि मोदी किसी के दबाव में नहीं आता, और अब कह रहा है किसानों के दबाव में। अरे पहले अपनी रोड जाम करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहाँ तो हम क्या करें? और संसद में हम नहीं जा सकते, प्रधानमंत्री हमसे नहीं मिल सकता, तो हम क्या करेंगे? सड़क पे बैठेंगे। तो वो तो कह रहे हैं ना कि फोन का रास्ता है, फोन कीजिए। तो फोन नंबर दो ना। फोन हम देंगे नहीं, बात हम करेंगे नहीं, तो किसान से बात कैसे होगी? हरेंद्र जी, जो CNRC का जो वो था जिन्न फिर से बाहर आने वाला है। अमित शाह ने कह दिया कि इसके दवाई के बाद में हम वही लेकर के आ रहे CNRC। देखिए, इनके पास और है क्या? इनके पास 2 जुमले हैं और देश को लड़ाते आए हैं। जब से ये पार्टी बनी है, ये पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान पे चली है और हिंदू मुसलमान पे लड़ाया है, और ये किसान है। लेकिन और मैं इन किसानों से कहना चाहता हूँ, समझ जाओ, चुनाव आएंगे, फिर 2 लड़के हिंदू के मरेंगे, 2 मुसलमान के मरेंगे, 2 लड़की हिंदू की भगेंगी, 2 मुसलमान की भगेंगी, और तुम फिर आपस में लड़ोगे। लेकिन हरेंद्र जी, और ये लड़ाएंगे। जो वोटर है, अरे विकास देखे वो तो यही चाहते हैं ना। वोटर यही तो चाहता है हिंदू मुस्लिम हो जाए। अब चाहेगा तो मेरे तो अकेले के बस की है नहीं। मैं तो लोगों को जगा सकता हूँ, जगा रहा हूँ कि जाग जाओ, वरना ये ऐसे ही लड़ाएंगे आपको और राज करेंगे। तो आप वोट देते तभी तो राज कर रहे हैं। तो ये वोटर तो सब देते हैं, तो सबको ही तो जगा रहा हूँ भाई कि इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ दो, धर्म जाति छोड़ दो, एक ही जाति पकड़ लो कि या तो आप किसान हो या आप मजदूर हो, और इन उद्योगपतियों को भगा लो। राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया बिना परमिशन के, और श्रद्धांजलि यदि किसान जो शहीद हुए हैं, क्या राहुल गांधी ने अपमान किया संसद का? क्या करा उनने? दोबारा बताइए। क्यों? क्यों श्रद्धांजलि अगर किसी को देनी है तो किन से पूछ के देख रहे हो श्रद्धांजलि? मतलब उससे पूछ के दे, श्रद्धांजलि भी देनी तो ये तो पूरे देश का अपमान है जो मोदी ने करा है। अच्छा, 14 फरवरी आ रही है, और 14 फरवरी के दिन जो पुलवामा कांड हुआ था, क्या लग रहा है कुछ जांच वांच होगी, बताया जाए कहाँ से आता है RDX? भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, गृह मंत्री हूँ, तब मेरे से पूछ रहे। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि सवाल सरकार से करना चाहिए और आप लोग सवाल विपक्ष से करते हो। यही देश का दुर्भाग्य है। विपक्ष जो है देश को तोड़ना चाहती है, टुकड़े टुकड़े वाले लोग को आगे रख रही है, इसलिए ना सवाल पूछा जा रहा है। तो 2014 से पहले टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं था कोई? उससे पहले तो हमने शब्द भी नहीं सुना, उससे पहले नहीं सुना। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि खालिस्तान बनाना चाहते हैं आप लोग। भेज देंगे को सुधीर चौधरी को भेज दे, पिछवाड़ा देख कैसा करेंगे हम? भेज दे। चौथा स्तंभ है देश का। हाँ, चौथा 5वां बना देंगे, उसे खड़ाई कर देंगे, फिर ना बैठने लायक रहे ना निकालने लायक रहे, भेज दे। हरेंद्र जी, जो नेशनल मीडिया है, राष्ट्रीय स्ट्रीम मीडिया है, जो खबरें गायब हो गई किसान आंदोलन की। देखिए, मैं तलवे चाटू तुम्हारे और बात करूं इसकी, कैसे कर दूंगा? वो किसान की बात कैसे कर देंगे? अरे देश में चैनल ही कहाँ है? 20 चैनल अंबानी के, 36 चैनल सुभाष चंद्रा के, बाकी चैनल कहाँ है? तो राष्ट्रीय मीडिया जो भटक गई है, सुदर्शन न्यूज अकेला चलता है, वो तो बजट सूत्रों से बताता है। उसके सूत्र कौन है? मोदी, योगी, अमित शाह? रिपोर्टर है बहुत सारे। अरे रिपोर्टर तो और भी है, तुम भी तो रिपोर्टर ही हो। तुम्हें क्यों ना मिलती ऐसी खबर? ना तुम्हें यहाँ आतंकवादी मिलता, ना तुम्हें यहाँ खालिस्तानी मिलता। तो देश में जो जिहाद, देखिए मैं बता देता चाहता हूँ, इन रिपोर्टरों को वो दिखता है जो मोदी दिखाता है। हरेंद्र जी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के यहाँ रिपोर्टर आते हैं, किसान उनको लतिया लेते हैं, भाग जाते हैं वो धूम दबा करके। अरे यार, अब पागल कुत्ता आ जाए तो उसे कैसे बढ़ जान दोगे? वो फिर काटेगा 2-4 का। पत्रकारों की क्या गलती है उसमें? वो तो संस्थान कहता है वैसी खबर करेगा। बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? तो अब इनका क्या करें?
अरे चोर के यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, नौकरी करोगे तो चोर तो तुम भी कहलाओगे। बेरोजगार ये कहीं ना कहीं तो नौकरी करेगा आदमी। यार पकौड़े तल ले। मोदी जी के साथ हैं आप क्या? मोदी जी के साथ हैं? अरे यार उसी मोदी का तो मैं वो बता रहा हूँ, नहीं तो बताया कि रोजगार कर लो, पकौड़े तल लो। वो तो आपको आंदोलन जी भी बता रहे हैं कि मतलब नहीं है बस आंदोलन करना। बस इन लोगों का काम यही है। अरे मैं तो जन्म ही आंदोलन के लिए हुआ है, मैं तो हूँ आंदोलन जी भी, मैं खुशकिस्मत हूँ। हरेंद्र जी कितनी बार जेल गए हैं आप? 17 बार जेल जा लिया किसान आंदोलन में। हासिल हुआ अभी तक? है? हासिल हुआ? हाँ हुआ नहीं। 1987 में आंदोलन किया मेरठ में 27 दिन। आपके बच्चे तो है नहीं, किसके लिए कर रहे हो आंदोलन आप? है? बच्चे तो आपको है नहीं। क्या तो बच्चे ना तो काम ना करें, फिर ये मोदी किसके लिए राज कर रहा? उसका तो देश है ना, है? उसका तो देश है बहुत बड़ा। क्यों उसका देश है, हमारा क्या विदेश है यो? है? अरे ये तो योगी से भी भोगी बन जा। उत्तर प्रदेश में योगी, एक मठ का योगी, वो तो सत्ता के लालच में भोग करने के लिए तो सारे उत्तर प्रदेश का सारे बाबा संसद में तो बैठे हैं, अब क्या दिक्कत है? अरे इस देश का नाश ही तो नहीं हो रहा, सारे बाबाओं पे तो देश चल रहा, क्योंकि इनके गुरु भी तो बाबा हैं। इन सारे बीजेपी वालों के गुरु कौन है? आसाराम, राम रहीम है। अतः देखो आसाराम पूजा पाठ के लिए वहाँ जेल में है, इन्हें पूजा पाठ सिखा रहा, कह रहा जैसी करनी मैं करके आया ऐसे तुम करियो। और ऐसा ही राम रहीम है, देखो कितने शुद्ध उसमें गया विचारों में जेल। हरेंद्र जी, जो किसान आंदोलन चल रहा है इसकी दशा और दिशा कैसी देखते हैं आप? बहुत बढ़िया, आंदोलन करने का आनंद ही अब आया है, क्योंकि आप लोगों ने आंदोलन नहीं देखे, आपको पता नहीं है। अरे ये तो अभी कितने दिन हुए, 80 दिन हुए हैं, 80 दिन में घबरा गए। हमारे पुरखों ने 9 महीने तक गोरे अंग्रेजों से 1906 और 7 में गोरे अंग्रेजों से ऐसे ही 3 काले कानून भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने 2 महीने तक लड़ करके जीता था। और ये काले अंग्रेज है, फर्क इतना, वे गोरी चमड़ी के थे, ये काली चमड़ी के हैं, तो होने दो। अरे वो राष्ट्रवादी लोग अंग्रेज से तुलना कर रहे हैं आप। ये राष्ट्रवादी नहीं, देशद्रोही है। हाँ किसने बताया? तूने सर्टिफिकेट दिया है राष्ट्रवादी का? सर्टिफिकेट। अरे मतलब वही कर रहे हो, मेरा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता कुत्ता, इसका कुत्ता टॉमी, मतलब ये राष्ट्रवादी, हम देशद्रोही। कहलवा के दिखा, चमड़ी उधेड़ दे अगर हमें कोई देशद्रोही कहते हैं। सारे मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार कह रहे हैं लोग खालिस्तान निर्माण करना चाहते हैं। आ जाओ भेज दे। अब कोठी में बैठ के तो कोई ये बकवाद कर ले। एक ने करी थी कोठी में बैठ के, बम्बई भाग गया कोठी छोड़ के, दिल्ली में पड़ा, चला जा, शिवसेना इंतजार कर रही। हरेंद्र जी, खबरें ऐसी आ रही हैं, कुछ जो चल रहा है आंदोलन, आपने हाईवे बंद कर रखे हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान डेली होता है। अबे यार फिर पत्रकारों तुम यही बात करते हो मेरे से, हाईवे बंद कर रखा, बता वो कटीले तार हमने लगा रखे, घर से लाए, हमारे फैक्ट्री है? सरकार ने बंद कर रखा, देखिए सारा खाली पड़ा। आपके सुरक्षा के लिए बंद करे, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षा होंगे सर? 26 को जो आप किए वो अच्छा, आरएसएस के कुत्ते ना आ जाएंगे सर? हैं? क्यों भैया इंगे से तो खुल रहा, इंगे से भी खुल रहा। 26 तारीख को आपको रूट मिला था लाल कुएं का, और आप लाल किले पे पहुंचते तो ये तो होना ही था। किसने दिया लाल कुएं का? रास्ता बंद किसने करा? पुलिस ने आपको। पाकिस्तानी आगे थे रास्ता बंद करने, या इसका यार अमेरिका से आ गया था? अरे रास्ता तुम बंद कर देते हो और हमें ब्लेम देते हो। दीप सिद्धू किसका बाप था? गिरफ्तार हो गया तो क्या लिखड़ा? वो तो कह रहा है कि फंडिंग आ रहा है विदेश से, ऐसा तो कर रहा है कि फंडिंग आ रहा है, तो वो इसका मतलब उसके खाते में आ रहा, पकड़ो साले को। हरेंद्र जी, ट्वीट करती हैं विदेशी सेलिब्रिटीज, जैसे रिहाना या मियां खलीफा वगैरह जो कलाकार हैं, तो इन लोगों को बुरा लगता है, कहते हैं देश की बदनामी होती है इससे। जब देश की बदनामी से डरते हो, अब देश की बदनामी नहीं हो रही। जब 40 जवान पुलवामा में मरवा दिए थे, जब देश की बदनामी नहीं थी। जब 20 जवान को कलवान घाटी में मरवा दिए, जब देश की बदनामी नहीं है। जब अमेरिका में जाके हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है अब की बार ट्रम्प सरकार, जब देश की बदनामी नहीं थी। हमारे भारत की लड़की, मूल भारत की, अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी, और ये हमारे देश का प्रधानमंत्री उसके खिलाफ प्रचार कर रहा था, जब देश की बदनामी नहीं हो रही थी। जब यूएन इनका डंडा कर रहा है, तब देश की बदनामी नहीं हो रही।
जब ये मोदी विदेश में जाता था और वहाँ हाउडी मोदी और काउडी मोदी और बाउडी मोदी होता था, है तब देश की बदनामी नहीं थी। उससे देश मजबूत हो रहा था ना। का देश मजबूत हो गया था? क्या हुआ था? मजबूत हो रहा था, हाँ? राजनीति मजबूत हो रहा था। और अब क्या होगा? वो तो गया इसका यार। तो अब तो दूसरे वाला आ गया जिनके खिलाफ प्रचार करा था, तो अब वो डंडा करेगा इनके। उससे भी दोस्ती हो गई। हाँ वैसे हो। अच्छा इसके सब दोस्त हैं। तो मियाँ खलीफा से तो दोस्ती नहीं है प्रधानमंत्री की। पूछ लीजिए प्रधानमंत्री। देखिए एक है हमारे देश के अंदर, वो है ना, वो कौन है वो? अरे वो कौन सी हीरोइन है? अरे जो कंगना रनावत। भाई अगर तुम कुछ भी कहो, किसान कुछ भी कहे, वो प्रधानमंत्री के फेवर में बोल रहे हैं। भाई देश पूछना चाहता है, मैं बिल्कुल सीरियस होकर कह रहा हूँ, देश पूछना चाहता है कि कंगना रनावत के और देश के प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता है। देश पूछना चाहता है। देश की नारी है। देश की नारी है। क्या है? आपका और प्रधानमंत्री का रिश्ता वैसा ही है। मेरा प्रधानमंत्री का तो दुश्मनागी का रिश्ता है। आप देश के प्रधानमंत्री के लिए इस आप- तरीके आप- से क्यों नहीं? गलत नहीं है। क्यों क्या गलत है बताइए? आप एक आम आदमी है, वो देश की गौरव है, एक बड़ी अभिनेत्री है। काय की अभिनेत्री है? ऐसी नचने गाने वाली तो खुद पैसों में बिक के आती है। बता कहाँ नचाना? ऐसे ही पैसा चाहिए, जहाँ चाहोगे वहाँ नाचेगी। एक्टिंग का तारीफ होता है। है? एक्टिंग का तारीफ होता एक्टिंग का कोई तारीफ नहीं है। काम है। है। जैसे क्या है? कमलनी का ठुमका फेमस है, उसी तरह उनका गाना फेमस है। अच्छा ठुमके वाली और भी है हरेंद्र। तो यार जो उसका काम है वो अपना काम करे, हमारी टांग में क्यों? हमारे उस बारे में कैसे बोल सकती है? हरेंद्र जी एक और है बीजेपी की समर्थक है सपना चौधरी, और किसानों के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, काफी डांस देखते हैं, उसका सुनते भी है काफी, उनको हीरो बना दिया था, लेकिन उन पर 6 करोड़ रुपए का फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है सपना चौधरी पर। तो फ्रॉड करेंगे जेल जाएंगे? बीजेपी के कार्यकर्ता क्या है? बीजेपी की सपना चौधरी बीजेपी के? तो फिर जेल ना जाने की वो झूठा। क्या लगता है? बचा लेंगे, बचा लेंगे? बचा लेंगे, रिश्तेदार है इनकी। कानून सबके लिए ना। कानून सबके लिए है। हाँ। तो फिर स्टडी पार का लड़का 50,000 रुपए से, जय सहाग जैसा क्या नाम है उसका, है 50,000 रुपए से 1 साल में 80 करोड़ बना लेता है। हो सकता है संघर्ष किया होगा। मेहनत से। कौन सी? सचिन तेंदुलकर लड़का भी सिलेक्ट हो गया है तो आईपीएल में। तो कितने लिए? एक ट्वीट कराया ना सचिन से, देख दिया ना, भारत रत्न का अपमान कर दिया ना सचिन ने अपने बेटे के लिए। लेकिन अरे खुद तो बिकता है अंबानी के घर, बेटा बेच दिया जैसा के घर। कांग्रेस ने भी तो कर दिया, उनका जो मूर्ति वगैरह तोड़ दिया, वहाँ पोस्टर फाड़े हैं सचिन के। अब मैं सारी पार्टियों का ठेका ले हूँ? कोई फाड़ेगा, गलत बोलेगा किसानों के बारे में तो गुस्सा आ गया होगा किसी। अरे आप उन्हीं के बहकावे में है ना। किसके? कांग्रेस के। हाँ हम तो सबके बहकावे में, तू बका ले। इस मोदी के ना आए, झांसाराम के ना आए, हम तो इसके भी बहकावे में थे। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।